ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा पहाड़ी गांव विशाल आकाश के नीचे जीवन से गुलजार है। गांव के लोग अपने कामों में लगे रहते हैं। उनकी गतिविधियां ग्रामीण जीवन का एक नृत्य है। हरे भरे खेत फैले हुए हैं जो पहाड़ों की प्रभावशाली पृष्ठभूमि के खिलाफ बुना हुआ एक जीवंत टेपेस्ट्री है। एक शांत दृश्य जहां जीवन की सादगी प्रकृति की भव्यता से मिलती है। समय में कैद एक पल। ग्रामीण धूप से सराबोर गांव के चौक में इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें देहाती इमारतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक कोमल गूंज है। फुसफुसाहटें हवा में बुनी जाती हैं क्योंकि वे गांव के सन्यासी पर चर्चा करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो रहस्य से घिरा हुआ है और जिसके बारे में दूरदर्शिता रखने की अफवाह है। साधु की चुप्पी उनकी अटकलों को हवा देती है। उसकी रहस्यमय उपस्थिति आश्चर्य और बेचैनी का एक निरंतर स्रोत है। पुरानी बातें सोचते हुए बूढ़े आदमी के रहस्यों पर टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां इशारा करती हैं। उसकी अदृश्य शक्ति हवा में भारीपन लिए हुए है। सूर्य की रोशनी विनम्र सन्यासी की झोपड़ी को नहलाती है जो जंगलीपन के बीच एक शांत आश्रय स्थल है। सन्यासी निश्चल बैठा है। उसका चेहरा शांति और गहरी चिंतन की रेखाओं से अंकित है। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान का भंडार एक गहरी शांति दर्शाती हैं जो कठोर दुनिया को झुठलाती है। एक हल्की हवा झोपड़ी के किनारों से फुसफुसाती है, पहाड़ों के रहस्य को ले जाती है। सन्यासी गहन शांति का आभास कराता है जो जंगली विस्तार में शांति का प्रतीक है। उनकी उपस्थिति एक शांत श्रद्धा का आदेश देती है, प्रकृति के साथ सद्भाव में बिताए जीवन का प्रमाण। तेल के दियों की गर्म रोशनी में एक परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा होता है। दीवारों पर छाया नाचती है। मसालों की खुशबू उनके विनम्र घर को भर देती है। पिता इशारा करते हैं। उनकी आवाज रहस्य के बारे में बात करते हुए जीवंत हो उठती है। क्या आपने साधु के बारे में कहानियां सुनी हैं? मां ध्यान से सुनती है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है। हाँ, पूरा गांव गूंज रहा है। पिताजी ने जिज्ञासा से अपने चेहरे पर उभरे भाव के साथ सोचा, मुझे आश्चर्य है कि वह कौन है और उसके पास क्या शक्तियां हैं। खाने से सने चेहरों वाले बच्चे आश्चर्य से कहते हैं, शायद वह मिठाई बना सकता है या उड़ो। आने वाले तूफान के बादलों से भरे आकाश के नीचे एक तेज हवा शांत गांव पर हमला करती है। पत्तियां उग्र झोंकों में घूमती हैं, शाखाएं बेतहाशा फड़फड़ाती हैं क्योंकि अशुभ ऊर्जा तेज होती है। हवा एक स्पष्ट आसन्न बड़े तूफान की आशंका से भर जाती है। प्रकृति अपने आप को संभालती है। उस तूफान की नाटकीय प्रस्तावना जो अपनी पूरी ताकत से आने वाला है। रात के पर्दे के नीचे एक गांव सोता है, प्राचीन पेड़ों से छाया हुआ, एक मौन वादे का इंतजार कर रहा है। एक अकेला भिक्षु शांत गलियों में चलता है जो बढ़ते अंधेरे में प्रकाश का रक्षक है। मापे गए कदमों के साथ वह हर घर के पास जाता है। उसकी उपस्थिति रात के खिलाफ एक आरामदायक फुसफुसाहट है। आशा की एक झलक जगमगाती है क्योंकि वह प्रत्येक दरवाजे के पास एक छोटा तेल का दीपक रखता है। निराशा के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ। दीपक एक गर्म कोमल चमक बिखेरते हैं, छाया को पीछे धकेलते हैं। प्रत्येक प्रकाश विश्वास का एक छोटा सा कार्य है। शांति में गांव नई आशा के साथ जागता है। भिक्षु के मौन पवित्र अनुष्ठान को अपनाता है। शांत गांव के घर में एक परिवार सो रहा है जो पुरानी लकड़ी की दीवारों से छनकर आ रही चांदनी की हल्की रोशनी में नहाया हुआ है। शांतिपूर्ण सपने कमरे को भर देते हैं। रात की चुप्पी से अप्रभावित अचानक एक अजीब टिमटिमाता प्रकाश उनके चेहरों पर नाचने लगता है, शांति भंग करता है। अचानक रोशनी उन्हें गहरी नींद से जगाती है। हवा में एक मौन सवाल लटक रहा है। आंखें फड़फड़ाती हैं। अचानक अजीबोगरीब चमक के लिए समायोजित होती हैं जिसने उनके अभयारण्य पर आक्रमण किया है। रहस्यमय प्रकाश में जागते ही भ्रम और डर का एक संकेत मिलता है जो शांत रात को बाधित करता है। गांव जागता है। मशालें रात के खिलाफ झिलमिलाती हैं, लंबी नाचती हुई छायाएं डालती हैं क्योंकि ग्रामीण अपनी नींद से जागते हैं। गांव वालों के चेहरों पर एक सामूहिक समझ उभरती है जो चिंता और डर की एक झलक के साथ अंकित है। फुसफुसाहटें हवा में उठती हैं, एहसास का एक कोरस, क्योंकि वे की अशुभ चेतावनी को याद करते हैं। आने वाला तूफान मंडरा रहा है। एक गहरा एहसास
जो देखने से ज्यादा महसूस होता है, जिससे गांव में बेचैनी पैदा हो रही है। दरवाजे चरमराते हैं और ग्रामीण बाहर आते हैं। उनके चेहरे टिमटिमाती मशाल की रोशनी से जगमगा रहे हैं, खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, एकता की भावना फैलती है। उनका साझा डर आने वाले तूफान के खिलाफ एक बंधन बनाता है। तूफान के कहर के रूप में रात गांव को निगल जाती है। हवा एक बंशी की तरह चीखती है जो संकरी गलियों से होकर गुजरती है। बारिश की बौछारें पड़ती हैं, जिससे आकाश और पृथ्वी के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। घर एक साथ सिमटते हैं, लगातार हमले से कांपते हुए। तूफान की कच्ची शक्ति सुनसान गांव में गूंजती है। प्रकृति का प्रकोप उतरता है, कोई कोना अछूता नहीं रहता। गांव के घरों के अंदर जमा हुए लोग शरण लेते हैं, क्योंकि तूफान उतरता है। उनके चेहरे आशंका से छाया हुआ है। हवा एक शिकारी की तरह दहाड़ती है, दीवारों को हिलाती है और उनके आश्रय की सीमाओं का परीक्षण करती है। हवा का हर झोंका ग्रामीणों के चेहरों पर चिंता की गहरी लकीरें उकेरता है, जो उनकी भेद्यता को दर्शाता है। वे डर में डूबे हुए तूफान के उनके नाजुक दुनिया पर अपनी पकड़ छोड़ने का इंतजार करते हैं। गांव सुबह की धूप की हल्की चमक में नहाया हुआ है। तूफान के गुस्से के बाद एक शांत दृश्य। धूप घरों को सोने से रंगती है, छतें चमकती हैं जो सूरज को दर्शाती हैं। चिमनी से धुआं उठता है, पक्षी चहचहाते हैं, सब शांत है। गांव के चौक में एक हल्की हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, जो आशा और कृतज्ञता की खुशबू लेकर आती है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे अपनी खोज के लिए तैयार होने पर उम्मीद से चमकते हैं। हर कोई धन्यवाद का एक प्रतीक रखता है। एक मौन वादा उस साधु से है जिसके पास उनके भाग्य की कुंजी हो सकती है। एक साझा नजर, एक मौन सहमति, और ग्रामीण अज्ञात की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। धुंधली सुबह की रोशनी में ग्रामीण धीरे धीरे एकांतवासी की एकाकी झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। लंबे साए पेड़ों से अजीब तरह से खिंचते हैं, जिससे आशंका की भावना बढ़ जाती है। खुरदरा दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है, जो अंदर की अनदेखी रहस्यमय बातों का संकेत देता है। एक ठंडी चुप्पी क्षेत्र को ढक लेती है, जो केवल पत्तियों की सरसराहट से टूटती है। ग्रामीणों ने चिंतित निगाहों का आदान प्रदान किया। उनके चेहरे आशा और भय के मिश्रण से अंकित थे। झोपड़ी शांत और खाली लगती है। इसके रहस्यों को सुबह की धुंध ने सुरक्षित रखा है। चिंतित चेहरों वाले ग्रामीण अपने गांव के हर कोने की तलाश करते हैं। उनकी पुकार सुबह की हवा में गूंजती है। उगता सूरज लंबी, खोजपूर्ण छायाएं डालता है, क्योंकि वे हर नुक्कड़ में झांकते हैं, किसी भी संकेत की तलाश में। दृढ़ संकल्प उनके भावों को कठोर बना देता है। फिर भी भिक्षु मायावी बना रहता है, कहीं नहीं मिलता। एक बेचैनी भरी अनुपस्थिति भारी है, क्योंकि खोज सूरज की चौकस निगाहों के नीचे तेज हो जाती है। गांव का चौक जागता है, प्रकाश से भरा हुआ। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे राहत से अंकित होते हैं। उन्हें एक साझा एहसास होता है। भिक्षु को याद करते हुए फुसफुसाहटें बड़बड़ाहट में बदल जाती हैं। साधु एक फरिश्ता था जिसने उन्हें तूफान से बचाया। गांव में विस्मय का भाव छा जाता है। पहाड़ी गांव में जीवन लौटता है। हवा दैनिक दिनचर्या की आवाजों से भरी है। बच्चे मुर्गियों का पीछा करते हैं, उनकी हंसी खेतों में गूंजती है। महिलाएं कपड़े सुखाती हैं, उनकी हरकतें ऊंचे पहाड़ों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक परिचित लय है। पुरुष खेतों की ओर जाते हैं, उनके हाथ मिट्टी पर काम करते हैं, जो लचीलापन का मूक प्रमाण है। हालांकि जीवन चलता रहता है। ग्रामीण सन्यासी को याद करते हैं, यह जानते हुए कि भलाई करने वाले हमेशा चुप रहते हैं।